Hello students, welcome to all. In this lecture we will learn how to install Tomcat server. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि Tomcat सर्वर इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों को JDK का पाथ सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद Tomcat सर्वर इंस्टॉल किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये दोनों चीज़ देखेंगे, कैसे पाथ सेट करते हैं और फिर Tomcat सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को JDK डाउनलोड करना होगा। JDK आप लोग Oracle की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखेगा जब डाउनलोड करने जाएंगे। ऊपर जावा सॉफ्टवेयर एडिशन डेवलपमेंट किट 13.0.2 दिखेगा। यहाँ पे कई सारे आपको लिस्ट शो हो रही होंगी, जिसमें से आपका जो भी हो, विंडोज़ 32 बिट का हो, विंडोज़ 64 बिट का हो, आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जेडीके डाउनलोड करने के लिए ओरेकल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में 4-5 कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, उसको भर के आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप सिंपल क्लिक करिए। जिस पे क्लिक करेंगे आप 32 या 64 जेडीके पे, आप सिंपली वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आप जेडीके डाउनलोड कर लेंगे तो आप आपके डाउनलोड फोल्डर में या जो भी आपने डिफ़ॉल्ट पाथ दे रखा होगा वहाँ पे जाएगा वो डाउनलोड होके। फिर उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आएगा, वो दबाइए, फिर उसको इंस्टॉल करिए। जब आप सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो जेडीके नाम का फ़ोल्डर है, उसके आप बगल में देख पा रहे हो जेआरई नाम का फ़ोल्डर है। ये दोनों आपके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फ़ोल्डर होगा। उस पर डबल क्लिक करिए तो आपको ये दोनों फ़ोल्डर शो होंगे। इस फिगर में देख रहे होंगे जावा नाम का फ़ोल्डर दिख रहा है। तो ये सर्च करने का दूसरा तरीका है। अगर आपको जावा फ़ोल्डर सीधे सर्च करना है तो अपने विंडोज़ बटन दबाइए कीबोर्ड का और उसमें सीधा सीधा लिखिए जावा। जो आप जावा लिखेंगे आपको फ़ोल्डर शो हो जाएगा जावा नाम का। तो आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल जावा लिख के आप सीधे सर्च कर सकते हैं। जावा फ़ोल्डर सर्च करने के बाद आप उस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे 2 और फ़ोल्डर दिखेंगे, जेडीके नाम से, एक जेआरई नाम से। तो आपको जेडीके फ़ोल्डर पे फिर डबल क्लिक करना है, फिर वहीं पे रुक जाना है, उस पर क्लिक नहीं करना है। ऊपर देखिए एक पाथ नीले रंग से शो हो रहा होगा, सिर्फ सी प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद जावा, फिर जेडीके। यानी कि आप अभी सी ड्राइव के अंदर हैं, प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर एक और हमारा फोल्डर है जावा नाम का, फिर जेडीके नाम का फोल्डर है। बस यहीं पे जाके सिंपल आप इस पूरे पाथ को कॉपी कर लीजिए। वहाँ पे जो ऊपर देख रहे होंगे नीले रंग का, वहाँ पे कर्सर ले जाइए, राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल करिए और उसको कॉपी करिए। जेडीके का पाथ कॉपी करने के बाद हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका है अपने पीसी जो आपका शॉर्टकट होता है माई कंप्यूटर का, उस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा नीचे। उसके बाद वहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखिएगा आप एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आएगा, जो एक नया टैब खुलेगा, एक विंडो खुलेगी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का। वहाँ पे एडवांस बटन दबाइए। एडवांस बटन दबाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू बटन दिखेगा, न्यू बटन पे क्लिक करिए। लेकिन एक सिंपल तरीका भी होता है। सिंपल आप अपने कीबोर्ड का विंडोज़ बटन दबाइए। विंडोज़ बटन दबाने के बाद सर्च मेन्यू पॉपअप होगा, वहाँ पे आप सिंपल लिखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो सिंपल उस पर क्लिक करिए, आप सीधे यहाँ पे पहुँच जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर सर्च करने के बाद हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करने के बाद हम न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। न्यू बटन क्लिक करने के बाद आप जो वहाँ पे वेरिएबल नेम होगा वहाँ पे आप लिखेंगे जावा अंडरस्कोर होम। वेरिएबल नेम सेट करने के बाद अब हम वेरिएबल वैल्यू सेट करेंगे। आपने प्रीवियस एक पाथ कॉपी किया था सी प्रोग्राम फाइल जावा और जेआरई तक का, वही जो कॉपी किया था आपने यहाँ पे लाके वैल्यू में लाके आप सिंपल पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ओके का बटन प्रेस करिए। पाथ सेट करने के बाद आप जब विंडो खुली है उसी विंडो में देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको सिस्टम वेरिएबल ऑप्शन आ रहा होगा। सिस्टम वेरिएबल ऑप्शन में आपको वेरिएबल और वैल्यू शो हो रहा होगा, नीचे की तरफ देखिएगा उसी विंडो में। फिर यहाँ पे आपको एक पाथ कर का ऑप्शन आ रहा होगा, पाथ, उस पर क्लिक करना होगा। जब आप पाथ वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे तब वहीं पे आपको एक एडिट बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट बटन पे क्लिक करिए। एडिट बटन को क्लिक करने के बाद वहाँ पे न्यू बटन का ऑप्शन होगा, न्यू बटन पे क्लिक करिए। न्यू बटन प्रेस करने के बाद वहाँ पे आपको एक फील्ड शो होगा, ब्लैंक फील्ड शो होगा। यहाँ पे आपको परसेंटाइल जावा अंडरस्कोर होम परसेंटाइल स्लैश बिन लिखना होगा, टाइप करना होगा।
टाइप करने के बाद आपको ओके बटन दबाना होगा। ओके बटन दबाने के बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल जो विंडो खुली है उसका ओके बटन दबाना होगा। फिर उसके बाद आपको जो आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विंडो खुली हुई है फिर उसका ओके बटन प्रेस करिए। यहाँ पे आपका पाथ सेट हो चुका है। पाथ सेट करने के बाद हम देखेंगे कि टॉमकैट सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमको टॉमकैट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपका यूआरएल दिया हुआ है tomcat.apache APACHE अपाचे की स्पेलिंग होती है .org यानी कि tomcat.apache.org। ये अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार पे एंटर करिए और क्लिक करिए तो आपका टॉमकैट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट खोलने के बाद आपको अपने लेफ्ट साइड देखिएगा वेब पेज के, तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन होता है। डाउनलोड सेक्शन में टॉमकैट के सारे वर्जन दिए होते हैं। अभी तो टॉमकैट 10 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉमकैट 10 करिए, टॉमकैट 9 करिए, एक ही बात है। तो इसमें टॉमकैट 9 डाउनलोड करने के लिखा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉमकैट 9 भी, या 10 भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप टॉमकैट 9 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको एक और नया वेब पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट करके लिखा है 32 बिट /64 से 64 बिट विंडोज़ सर्विस इंस्टॉलर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अब उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है। लोकेशन पे जाने के बाद आपको .exe फाइल दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो आएगा। सिंपल इस पर नेक्स्ट बटन दबाइए, जैसा कि हम हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में करते हैं। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद कई सारे टर्म एंड कंडीशन आते हैं जिसको आप एग्री करिए। सिंपल एग्री करने के बाद आपको एक नया विंडो शो होगा। इसमें आपको एक ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहे होंगे, 3 या 4। नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होगा, उसमें मिनिमम, फुल और कस्टम। तो यहाँ पे आपको फुल सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फुल सेलेक्ट करना होगा। फुल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फुल करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन होंगे सब चेक्ड होंगे। आगे हम देखेंगे एक नया हमें विंडो शो होगी। इसमें सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, जो भी चीज़ भरी भराई है। इसमें एक देखेंगे ऑप्शन यूज़र नेम पासवर्ड का है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना अपने अपाचे टॉमकैट, यानी कि जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपका यूज़र नेम एंड आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा छोड़ सकते हैं इसको। सिंपल नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद यहाँ आपको जावा वर्चुअल मशीन, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा होगा, यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन का नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो JRE फोल्डर है, जैसे आपने जो सी प्रोग्राम फाइल जावा फोल्डर में जाके देखा होगा, तो वहाँ JDK और JRE नाम के 2 फोल्डर होंगे। तो JDK का पाथ हमने सेट कर दिया। अब हम JRE जावा वर्चुअल मशीन के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है रन करने के लिए, JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उसका पाथ सेट करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल 3 डॉट लिखा, 3 डॉट जो बना आपको रेड घेरे में दिख रहा होगा 3 डॉट, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल JRE तक का पाथ कॉपी करना है। जैसे आपने JDK तक का पाथ कॉपी किया था, सेम वैसे JRE तक का, यानी कि सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JRE, ये आपका पूरा पाथ होगा। वो कॉपी करिए। पाथ कॉपी करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में जो नेक्स्ट क्या उसी पेज में जो आपको दिखा रहा होगा पाथ, उसी में पेस्ट कर दीजिए। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और पाथ पेस्ट करने का तरीका है। सिंपल जावा प्रोग्राम फाइल, सी में प्रोग्राम फाइल में जाइए, प्रोग्राम फाइल में जावा, फिर JRE उस पर क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली पाथ वो सेट कर लेगा। सेट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर दीजिए। पाथ सेट हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट बटन क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल बटन का ऑप्शन दे रहा होगा, वहाँ पे सिंपल इंस्टॉल बटन को क्लिक करिए। इंस्टॉल बटन दबाने के बाद आपका ऑप्शन आएगा सब इंस्टॉल होने के बाद फिनिश बटन, वहाँ पे फिनिश बटन के ऑप्शन पे क्लिक करिए। इंस्टॉल करने के बाद हमको एक कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो आप सीधे रन प्रॉम्प्ट खोलिए। रन प्रॉम्प्ट खोलने के लिए विंडोज़ बटन प्लस R बटन प्रेस करिए, आपका रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। रन प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपको यहाँ services.msc लिखना होगा। उसके लिखने के बाद ओके बटन प्रेस करिए। services.msc ओपन करने के बाद आपको नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको अपाचे टॉमकैट 9.0 टॉमकैट 9 पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जो आप लोग प्रॉपर्टीज़ बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्विसेज स्टेटस दिखा रहा होगा, सर्विस स्टेटस दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना होगा। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आपका टॉमकैट अपाचे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब वो रन कर सकता है। तो ये आपका टॉमकैट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।